वेलकम बैक टू एजुकेशन रोड। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा एक और नया टॉपिक इंग्लिश ग्रामर का, जो कि होगा हमारा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में भी हमारे पास 4 कैटेगरी होती हैं: फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस, उसका स्ट्रक्चर, उसके टाइप ऑफ सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस। बात करें फ्यूचर सिंपल टेंस की, तो फ्यूचर सिंपल टेंस में हमारे पास जो वर्ब होता है वो हमें बता रहा होता है कि कोई भी काम हम आने वाले वक्त में करेंगे। इसके बाद अगर बात करें हम इसके हेल्पिंग वर्ब्स की, तो हेल्पिंग वर्ब्स इसमें हमारे पास है शल और विल। हम इसी वीडियो में इसका यूजेज भी डिस्कस करेंगे। एंड अगर इस टेंस के बारे में बताऊं मैं कि किस तरह के सेंटेंसेस हमारे पास आ सकते हैं, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, तो फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस में लूं कि मैं रात का खाना 8 बजे खाऊंगा, या मैं कल पार्क जाऊंगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस जिसमें जाऊंगा, खाऊंगा, इस तरह के सेंटेंसेस हमारे पास फ्यूचर सिंपल में आते हैं। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर को डिस्कस करने से पहले हम अगर यूजेज ऑफ शल एंड विल को डिस्कस कर लें थोड़ा, तो हमारे पास सेंटेंस बनाने में हमें इजीनेस फील होगी। अब शल और विल के 2 तरह के यूजेजेस हैं। एक तो ट्रेडिशनल रूल है हमारे पास, और दूसरे हैं मॉडर्न यूजेज है, मॉडर्न इंग्लिश में उसका यूज़। अब बात करें अगर ट्रेडिशनल यूजेस की, तो ट्रेडिशनल यूजेस में शल जो है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ लगता है। हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस भी किया है कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन कौन से हैं हमारे पास, जो कि हैं आई और वी। फॉर एग्जाम्पल, आई शल गो टू मीटिंग, या वी शल फिनिश द प्रोजेक्ट टुमारो। ये हैं शल के यूजेजेस। पर उसी तरह से विल को देखें तो विल हमारे पास यूज होता है सेकंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ। और सेकंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउन हमारे पास कौन कौन से हैं? यू, ही, शी, इट, दे, या नाम हो गया कोई, तो इनके साथ हम विल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी विल कम टुमारो, या इस तरह से। बात करें शल और विल के मॉडर्न यूज़ की, तो शल और विल का मॉडर्न यूज़ कुछ इस तरह से है कि जब भी हम सेंटेंस में डिटर्मिनेशन, ऑब्लिगेशन या फॉर्मल स्टेटमेंट्स को बयान कर रहे हो तो हम शल का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, यू शल फॉलो द रूल्स। अब इस सेंटेंस को अगर हम गौर से देखें तो इस सेंटेंस में हमारे पास ऑब्लिगेशन को जाहिर किया जा रहा है, यानी कोई रूल है जो आपको एनी हाउ फॉलो करना है, इट इज़ बीइंग इम्पोज्ड ऑन टू यू। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम शल का यूज़ करेंगे। एक और सेंटेंस हमारे पास है, वी शल ओवरकम दिस चैलेंज। अब यहाँ पे ये सेंटेंस जाहिर कर रहा है एक डिटर्मिनेशन को, कि एक चैलेंज है जो कि आप श्योर हैं कि आप पास कर सकते हैं, आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम शल का यूज़ करते हैं। अब दूसरी जानिब जो विल होता है हमारे पास, वो विल जनरल प्रोटेक्शन या फ्यूचर के जनरल एक्शन को बयान करने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही विल फिनिश द टास्क टुमारो। अब यहाँ पे हम वो टास्क कल करते हैं या नहीं करते वो श्योरिटी हम नहीं देते। तो इस तरह से इनका कुछ यूज़ होता है मॉडर्न यूजेज में। अब मैं जो आपको सेंटेंसेस करवाऊंगा उसमें मैं कोशिश करूंगा कि ट्रेडिशनल को ही फॉलो करूं, और अगर आपको मॉडर्न के बेस पे वही सेंटेंस करना चाहते हैं तो दोनों करेक्ट। अब बात करें सेंटेंस स्ट्रक्चर की, तो हमारे पास पहले असर्टिव सेंटेंसेस आते हैं, जिसका फॉर्मूला स्ट्रक्चर हमारे पास सब्जेक्ट प्लस शल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, मैं कल स्कूल जाऊंगा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट पहले हम देखें तो सब्जेक्ट होता है हमारे पास डूअर ऑफ एन एक्शन। तो यहाँ पे स्कूल जा कौन रहा है? मैं जा रहा हूँ, तो इसीलिए आई होगा हमारा सब्जेक्ट। एंड देन आई और वी के साथ हमेशा शल लगता है, तो आई शल गो टू स्कूल टुमारो। उसके बाद सेकंड सेंटेंस हमारे पास है, हम परसों इस्लामाबाद आएंगे। अब यहाँ पे अगर सब्जेक्ट देखें तो सब्जेक्ट है हम यानी वी, और वी के साथ भी शल लगता है, तो वी शल कम टू इस्लामाबाद ऑन द डे आफ्टर टुमारो, क्योंकि परसों को हम कहते हैं डे आफ्टर टुमारो। उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास, वो सुबह 8 बजे नाश्ता करेगा। तो पहले हमने सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट है वो यानी ही, और ही के साथ या सेकंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउन हमारे पास विल के साथ लगते हैं। तो ही विल हैव डिनर एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग। ये थे हमारे पास असर्टिव के 3 सेंटेंसेस। उसके बाद आते हैं हमारे पास नेगेटिव के। नेगेटिव का फॉर्मूला अगर हम देखें तो नेगेटिव का फॉर्मूला हमारे पास है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, सलमा रोटियां नहीं पकाएगी। तो इसका अगर हम सेंटेंस देखें तो सलमा सब्जेक्ट हो गया हमारा। उसके बाद हमने यूज करना है हेल्पिंग वर्ब, तो नेम है, नेम के साथ विल लगता है, सलमा विल नॉट कुक मील्स,
क्योंकि हमें नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, तो यहाँ पे काम कौन सा हो रहा है, पकाने का, तो कुक होगा हमारे पास वर्ब और मील्स ऑब्जेक्ट होगा। उसके बाद थर्ड सेंटेंस है वो कल नहीं आएंगे। यहाँ पे अगर हम सब्जेक्ट देखें तो सब्जेक्ट है वो यानी दे के साथ भी विल लगता है, और हमने फार्मूला के हिसाब से फिर नॉट लगाना है तो नॉट लगाएंगे, एंड देन वर्ब, वर्ब आने का काम हो रहा है तो उसका जो फर्स्ट फॉर्म होगा वो होगा कम, और कल की बात हो रही है तो टुमारो यूज होगा, तो दे विल नॉट कम टुमारो, ये होगा हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस। एंड देन आते हैं हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का फार्मूला है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, बाकी असर्टिव वाला सेम स्ट्रक्चर। तो हमारे पास सेंटेंस है क्या अकरम क्रिकेट खेलने आएगा, तो हमने बाकी का सेंटेंस अगर हम देखें तो असर्टिव वाला ही बनाना है, जस्ट पहले विल लगा देना है क्योंकि नाम है हमारे पास, विल अकरम कम टू प्ले क्रिकेट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क हमने लाजमी लगानी है। देन हमारे पास एक और एग्जांपल है क्या शिकारी शेर का शिकार करेगा, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो विल लाइक आएगा क्योंकि हंटर की बात हो रही है, हंटर यानी शिकारी, विल हंटर। उसके बाद हंट होगा क्योंकि हमने वर्ब लगाना है तो वर्ब होगा यहाँ पे हंट, और ऑब्जेक्ट है द लायन, तो विल हंटर हंट द लायन। ये थे हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब बात करें इंट्रोगेटिव नेगेटिव की, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव का फॉर्मूला हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब के साथ सब्जेक्ट और उसके साथ नॉट लग जाएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, एंड देन लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इसका ये स्ट्रक्चर, आपको यही फॉर्मूला, यही सेंटेंसेस आपको कन्वर्ट करने हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में, और कमेंट में मुझे भेजने हैं, मैं चेक करके आपको बताऊं।